नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। गाइस, आज के वीडियो में देखेंगे हिंदी भाषा के इतिहास से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले सभी एग्जाम्स जैसे लेखपाल, वीडियो री एग्ज़ाम, यूपी पुलिस, टीटी या ऐसे एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल स्वामी आयंगर ने। ओके, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी आयंगर ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिली है 14 सितंबर 1949 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो पॉलिटी के बेसिस से भी और सेकंड हिंदी के बेसिस से। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343 में यह चीज कही गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय ने। याद रखिएगा, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले मदन मोहन मालवीय ने सुझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिज भाषा की। याद रखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? ब्रिज भाषा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1893 में। याद रखिएगा, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक में से कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बाबू श्याम सुंदर दास और शिव कुमार सिंह। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में से इनमें से कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, बाबू श्याम सुंदर दास और शिव कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ठ। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैथिली। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? राइट आंसर होगा मैथिली। अवधी बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है और ब्रज बोली जाती है, सिर्फ मैथिली नहीं बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कौरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेम सागर। खड़ी बोली का जो सबसे पहले प्रयोग जिस बुक में हुआ है वो बुक है प्रेम सागर। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी में सबसे पहले रचना करने वाले कवि जो हैं वो हैं अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है? क्वेश्चन क्या है? तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा है ऑप्शन डी, ब्रिज। याद रखिएगा, तुलसीदास ने जो पत्रिका लिखी हुई है, रचना है उनकी विनय पत्रिका, उसकी जो भाषा है वो ब्रिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? यहां पे संबंध नहीं पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवधी। निम्नलिखित में से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? वो है अवधी। अगला क्वेश्चन है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मागधी अपभ्रंश, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो वो है मागधी अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन है, सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? सिंधी भाषा का उद्भव पूछ रहा है इसमें। तो सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है बाचड़ अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, अवधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? इस टाइप के, देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चंस वीडियो में, लेखपाल में, इन सब में पूछे जाते हैं, तो इसको ये याद रखना बहुत जरूरी है। अवधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्धमागधी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पैशाची। याद रखिएगा, पंजाबी भाषा का विकास अपभ्रंश के पैशाची रूप से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शौरसेनी। याद रखिएगा, ब्रिज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? वो है शौरसेनी। अगला क्वेश्चन है, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मागधी। बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव मागधी अपभ्रंश से हुआ है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बनारस। बनारस की जो बोली है
उसको काशिका कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेरठ में। निम्नलिखित में से खड़ी बोली इन सब जगहों में से कहाँ बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर है मेरठ में। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि से। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिज भाषा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? वो है ब्रिज भाषा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास लाल पसीना के लेखक कौन है? देखिए ये पूछे जाते हैं इन उपन्यासों के राइटर कौन है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिमन्यु अनंत, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। लाल पसीना के लेखक कौन है? अभिमन्यु अनंत। अगला क्वेश्चन है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा लक्ष्मण सिंह। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वीडियो के एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वो हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी कैसी बोली है? तो ये कैसी बोली है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी। याद रखिएगा, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की कैटेगरी में आती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, मॉरिशस का प्रेमचंद्र किसे कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मॉरिशस का प्रेमचंद्र कहा गया है अभिमन्यु अनंत को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा गया है? अभिमन्यु अनंत को।